लोग डब्बा और फनी की इस लव स्टोरी की सच्चाई जानना चाहते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सच्चाई बताओ, और वो भी ये कहते हैं कि ठीक है हम बताएंगे। आज मैं आपको बताता हूँ अब तक इन्होंने जो भी बताया है उस शादी के बारे में और उस सच्चाई के बारे में, वो सब का सब गलत है, भ्रम है और धोखा है। डब्बा ने फनी के बारे में जितनी भी बातें बताई और फनी ने अपने बारे में जितनी भी बातें बताई वो सारी सारी झूठ हैं, बिल्कुल फरेब है। उसकी नौकरी के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके इससे पहले वाली हरकतों के बारे में, और टाइमलाइन, जिस टाइमलाइन पे वो वहाँ से छोड़ कर आया, ये सारी चीज़ें रॉन्ग हैं, गलत हैं। सऊदी में क्या काम करते थे और क्या बताया है, दोनों के दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। इन्होंने एक मनगढ़ंत स्टोरी रच दी सारी की सारी, और उस स्टोरी रचने के बाद में सामने लेकर आए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों करके आज तक जो लव स्टोरी सामने नहीं आती है, क्योंकि लव स्टोरी सामने आएगी तो बहुत सारी बातें सामने आके खड़ी हो जाएंगी जिनका कि जवाब देना मुश्किल होगा। सच पूछो तो एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाओ तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि पहले का झूठ क्या था और आज का सच क्या है। ऐसे मक्कर जाल में ये लगातार फंसते चले जा रहे हैं। ये जो आइडियल कपल का और इन सब का ढोंग करते हैं, ये सारी चीजें जो है फरेबी हैं। पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हम ये सारा का सारा सच आपके सामने बताएंगे। इस एंड तक बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि तभी आपको सारी बातों का एक एक करके सिलसिलेवार पता लगेगा। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो पहले तो बताएंगे इनका वर्जन जो इन्होंने अभी तक जो है बताया है, और वो क्या बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी स्क्रिप्टेड स्टोरी के अकॉर्डिंग फनी 5 साल से सऊदी में काम कर रहा था, और ये जो जॉब लगवाई थी, जो उसके बहनोई हैं सऊदी में, उन्होंने ये जॉब लगवाई थी। जब ये कुछ नहीं करता था और मौधा में इधर उधर गलियों में घूमता रहता था, तब उन्होंने ही इसकी जॉब वहाँ पर लगवाई, इसको काम दिलवाया। जबकि ये वाली बात जो जॉब किसने दिलवाया और कैसे वहाँ पर काम पे गया, ये इन्होंने आज तक बताई नहीं है। अब सुनिए, अब ये कहते हैं कि वहाँ पे ये काम करता था और इसने सो कॉल्ड जो इसने पढ़ाई करी है वो करी है MBA करने के बाद में वहाँ पर एक सो कॉल्ड ट्रैवल एजेंसी टाइप में वो काम करता था, जहाँ पे वो टिकट बुकिंग वगैरह का काम करता था। और सैलरी के रूप में इन्होंने जो बताया वो 70 से 80 हज़ार रुपये करीब मिला करते थे। तो एक तरह से बुकिंग क्लर्क की तरह से ये कंप्यूटर पर सीट की बुकिंग का काम करता था, और वहाँ पर वो मज़े से जॉब कर रहा था, उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और क्योंकि अकल डब्बा वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। और जब वो छोड़ कर आया तो उसके एवज में उसके ऑफिस वालों ने सब ने उसको रोका और ये कहा कि अगर तुमको सैलरी बढ़ानी है, पैसे बढ़ाने हैं तो वो भी हो जाएगा, पर तुम यहाँ से मत जाओ। ये आप व्लॉग देख लीजिए जिसका नाम है सनी की सच्चाई, उसमें ये सारे डायलॉग बोले गए हैं। और उसने साथ साथ ये भी बोला कि इतना सब होते हुए भी वो अगर छोड़ कर आया तो वो मेरे लिए छोड़ कर आया था, क्योंकि मैंने उससे कहा था, इसलिए वो यहाँ पर अपनी वहाँ की जॉब छोड़ कर आ गया। अब ये थी सच्चाई इनकी जो कि इन्होंने बताई। हालांकि और भी बातें हैं, लेकिन अभी वो उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, उससे पीछे की बातों पर कि किस तरह से इन्होंने ये बताया कि सनी से कोई भी इनकी पहले कोई ऐसी जानकारी, प्रेम मिलाप, ये कुछ भी नहीं था, और ये जो है सिर्फ 1 साल से जानती थी, ये इनके भैया ने बताया था। और उसके बाद में इसने जो है ना फिर उनसे इंट्रोड्यूस करवाया और शादी के लिए कहा। ये जनाब ने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर, तब ये वाली बातें बोली थी। तो बात हमने शुरुआत में की थी, अब हम उसका खुलासा करते हैं कि कैसे करके हमको पता लगा और साथ साथ क्या क्या पता लगा, जो कि ये हम कह रहे हैं कि ये सारी बातें इसने झूठ कही थी जो अभी तक हमने बताई हैं। हमारे पॉडकास्ट के एक लगातार लिसनर हैं जो कि लगातार सुनते रहते हैं इस पे, और समय समय पे वो कमेंट भी करते रहते हैं। आज उनका एक बड़ा ही ओपन लेटर आया और उन्होंने आकर जो है कुल मिला के सारी की सारी सच्चाई खोल के रख दी। और ये सच्चाई किससे आई है ये भी आपको बता देते हैं। ये सच्चाई आई है उसके हवाले से कि जो कि इस फनी का रूममेट था वहां पर। जी हाँ, आप सही समझे, जो सऊदी में फनी के रूम का साथी था उसी ने ये सारी बातें रिवील की हैं। क्या होता है कि लोगों को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लोग ये भी कहेंगे कि अब क्यों आया ये, क्या होता है लोगों को भी मतलब नहीं होता, लेकिन जब देखते हैं कि झूठ सर से ऊपर निकल गया तो तब लोग चुप नहीं रहते हैं और सच्चाई सामने ले आते हैं। ऐसा ही कुछ आज की डेट में हो रहा है डब्बा और फनी के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लगाकर मैं ये पढ़ना शुरू करता हूँ कि उन्होंने असल में कहा क्या है। बहुत बार कहा
पर वही सेम बातें आप लोगों के दिमाग में नहीं जाती है। आप लोग खुद उसको हाईली एजुकेटेड बनाने पे लगे हुए हैं। गुटका अनएजुकेटेड है। सऊदी में उसका काम कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, वो भी लेबर क्लास पोजीशन। इसीलिए जो भी व्लॉग में बोल रहा है वो 100% झूठ है। पहले तो चालू को गुटके ने कहा कि तुम मेरी तरफदारी में व्लॉग्स में मेरे लिए कहो ताकि लोग मुझे एजुकेटेड मैन कहें, क्योंकि जब इसका माउथ ओपन करता कुछ बोलने के लिए तो पब्लिक को समझ में आ गया कि गुटका कितना अनएजुकेटेड मैन है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि भाषा थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका सार क्या है और क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर कर देता हूँ। शुरुआत में वो गुस्सा करता है, गुस्सा करने के बाद में ये कहता है कि बहुत बार कहा लेकिन वही सेम बातें आप लोग जो सारे मिलके उसको एजुकेटेड मैन बनाने में तुले हुए हो, जबकि वो बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है, टोटली अनएजुकेटेड है। और वो सऊदी में जो काम करता था वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और वो भी लेबर पोजीशन पे काम करता था। इसलिए ये व्लॉग में उसके बारे में जो भी कुछ बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डब्बा की तरफ इशारा है, तो वो 100% झूठ है। और उसका कहना यह है कि पहले उसी ने कहा कि तुम व्लॉग में मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहो और ये कहो कि मैं कितना एजुकेटेड हूँ, सो दैट लोग मेरे को एजुकेटेड पर्सन समझें। लेकिन जैसे ही उसने व्लॉगिंग शुरू करी और बोलना शुरू किया तो लोग पूरी तरीके से समझ गए कि ये कितना एजुकेटेड है। अब इस लेटर की भाषा आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे खुलासा है और तो और चालू ने जितना भी झूठ बोला इसकी एजुकेशन की बात में वो भी झूठ है। ना ही वो आईटी के किसी कंपनी में सऊदी की काम नहीं करता था, ना इसको कोई 7,000 से 8,000 सैलरी थी। सब झूठ है और इसके झूठ का पर्दाफाश करके चुटकी में बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड का ब्रदर इन लॉ भी इसके साथ काम किया करता था और एक ही रूम 6 महीने शेयर किया। और उसके ब्रदर इन लॉ ने सैलरी कम होने के कारण वो जॉब गुटका के बाद में छोड़ दी। गुटका को तो जॉब से टर्मिनेट किया था। वहाँ के कंपनी के जो लेबर के इंचार्ज होते थे उनके साथ कहा सुनी हुई थी और रिपोर्ट की गई थी हेड ऑफिस में। और उसके 3 महीने के बाद में ही वो मौधा आ गया और वो जो वक्त था दिसंबर 2018 का था और तब से वो मौधा में जॉबलेस था अपने। अब ये दोबारा जो बात करिए उसको समराइज कर दूं, उसको अच्छी तरीके से बता दूं आपको। यहाँ पर वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करता था जहाँ की वो लेबर का जॉब करता था और ये उसको इसलिए पता क्योंकि उसका जो फ्रेंड का बहनोई था वो इसके रूममेट था और 6 महीने तक इसके साथ में रूम में रहा था, यानी फनी के साथ रहा था। और वहाँ पर जो सैलरी मिलती थी वो 6 से 7,000 मिलती थी। यहाँ ये कुछ क्लियर नहीं लिखा ये दिरहम है या क्या करेंसी है। और इसके बाद उसने थ्रेड भी दी कि अगर वो कहें तो मैं सारा का सारा पर्दाफाश 2 मिनट में चुटकी बजा के सारा का सारा कर सकती हूँ। उसके बहनोई ने तो इसके बाद में नौकरी छोड़ दी, यानी इसके आने के बाद में वहाँ पर सैलरी कम होने की वजह से नौकरी छोड़ दी। लेकिन फनी की नौकरी वहाँ से छूटी थी, यानी उसको वहाँ से निकाला गया था, टर्मिनेट किया गया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे जो लेबर इंचार्ज था, यानी उसका जो इंचार्ज था, उसके साथ में उसकी कहा सुनी हो गई थी जिसकी रिपोर्ट हेड ऑफिस में की गई थी। और उसके 3 महीने के अंदर अंदर ही इसको वहाँ से निकाल दिया गया और ये वापस मौदा आ गए। और जबकि वो जो समय था वो दिसंबर 2018 का था। अब आप सोच लीजिए कि शादी इनकी कब हुई, और शादी से ठीक पहले ये बताया गया कि ये कुछ दिन पहले ही सऊदी से आया है और इसके लिए आया है, शादी करने के लिए आया है नौकरी छोड़कर। जबकि ये लेटर बिल्कुल अलग बताता है। वो ये कहता है कि एक तो वहाँ पे वो क्लर्क की नौकरी नहीं करता था, बुकिंग क्लर्क की, वो वहाँ पे करता था कंस्ट्रक्शन लेबर की। सेकेंडली वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो एजुकेटेड होने का नाटक करता है। और सो कॉल्ड जो MBA की डिग्री कही जाती है वो बिल्कुल नकली और बकवास है। इसके साथ ही जो 70,000 और 80,000 की बात की गई थी सैलरी की, वो भी गलत है। और जो डब्बा ने अपने सनी की सच्चाई वाले व्लॉग में ये कहा था कि वहाँ से वो मेरे लिए नौकरी छोड़कर आया और उसके ऑफिस वाले उसको वहाँ से आने नहीं दे रहे थे और उन्होंने ऑफर दिया था कि उसके लिए सैलरी और बढ़ा देंगे, जबकि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। उसको वहाँ से टर्मिनेट किया गया था, निकाला गया था, क्योंकि उसके झगड़ा हुआ था अपने इंचार्ज के साथ में। इसके लिए उसको एक्शन लिया गया और उसको वहां से निकाल दिया गया। और साथ साथ वो जो समय था 2018 दिसंबर का था और तब से वो जॉबलेस जो है मौधा में ही घूम रहा था। अब इसके आगे का लेटर में पढ़ते हैं कि उसने और क्या खुलासा किया है। अब आगे की स्टोरी उसकी मौधा की बताते हैं। और मौधा में क्या बताते हैं कि वो खेत संभाल रहा था और सरसों उगा रहा था, साथ साथ आवारागर्दी कर रहा था गाँव में। दोस्तों के साथ हुक्का पीना,
गुटखा खाना और कार्ड खेलना भी इसमें शामिल है, और लड़कियों को रास्ते में देखकर मस्तीबाजी में गाने गाना। एक नंबर है ये। और चालू के पहले के व्लॉग देखकर एकदम परफेक्ट है मैच उसका, क्योंकि दोनों की हैबिट एक जैसी हैं। ये भाषा थोड़ी ऊपर नीचे है, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद में इसने खेत संभाला, और जो सरसों के खेत, यानी कि सर्दियों में नॉर्मली वो सरसों ही होती है, तो उसी टाइम की बात करिए कि उस पर काम करता था और साथ साथ आवारागर्दी करता था गाँव के अंदर। और इसमें आवारागर्दी करने में क्या क्या करता था वो उसने बताया है कि दोस्तों के साथ में हुक्का पीना, गुटखा खाना, कार्ड खेलना, और साथ साथ जो लड़कियाँ इधर से उधर रास्ते में जाती थी उनको देखकर मस्ती में गाना गाना। और डब्बा के साथ में इसका मैच जो है एकदम परफेक्ट है, क्योंकि दोनों की हैबिट एक जैसी है। यानी यहाँ पे वो ये इशारा करना चाहता है कि जो डब्बा व्लॉगिंग से पहले करती थी, यानी कि वो गाने वाने वो अपलोड करती थी टिकटॉक वगैरह पे, और जिस तरह के गाने अपलोड करती थी वो किसी से छुपा हुआ है नहीं है। आंखें मार के और ये सब चीज़ें करके वो अपने गाने अपलोड करती थी, और ये भी उसी तरीके की हरकतें वह गाँव में लड़कियों के साथ में और बाकियों के लिए करता था। अब आगे की बात सुनिए। वो कहते हैं जी कितना भी झूठ बोले और भी अंदर फंसती जाएगी, यानी ये डब्बा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक दोनों की पोल पब्लिक जो है खोलने के लिए सामने आएगी। गुटखा की चमचागिरी अब इसको बहुत भारी पड़ेगी। भाई साहब बैंड बजेगा और नाच होगा, और नाच मौधा वाले भी और मुंबई वाले भी देखेंगे। अब एंड की बात और समझा दूं। एंड में ये कहते हैं कि जितना भी ये झूठ बोलती चली जा रही है यानी डब्बा, उतना ही ज़्यादा अंदर घुसती चली जा रही है और फंसती चली जा रही है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए ये झूठ को सही करने के लिए, या ये कि ये सच्चाई को सामने के लिए लोग ऐसे ही सामने आएंगे जैसा कि ये सामने आए हैं, और तब इनकी सारी पोल खुल जाएगी। और उसमें बदनामी का ऐसा बैंड बजेगा कि जो मौधा वाले भी देखेंगे और साथ साथ मुंबई वाले भी देखेंगे। तो ये था एक खुला लेटर जो कि इनके बारे में आया, जो इनकी सच्चाई को बयान करता है और दावा करता है कि उन्होंने इनको बराबर से, या कि ये बहुत पास से ये सब चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए वो सच्चाई सामने लाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भाई देख लीजिए, जो ये अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं और जो कहते हैं और जो सच्चाई है वो बहुत दूर दूर तक इसके आसपास भी नहीं है। और ये तो आपको सबको पता लग ही गया होगा कि एजुकेशन क्या होती है क्या नहीं होती है, किस तरह से ये लोग व्लॉग में बात करते हैं, किस तरह से व्लॉग में दिखाते हैं, और कितनी नॉलेज इन लोगों को सब चीज़ों की है। इसमें किसी का सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें देखने वाली बात नहीं है। ये तो जनता को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। एक टाइम था कि लोग बाग इन्हें पसंद करते थे, इनकी सादगी की वजह से पसंद करते थे, जब ये चीज़ें जो है ना ट्रांसपेरेंट दिखाते थे और कुछ बनावट नहीं दिखाते थे, तो लोग इसलिए इनको पसंद करते थे, इसलिए इनके व्लॉग्स देखा करते थे। पर जैसे जैसे व्लॉग पर व्यूज़ आने शुरू हुए और लोगों ने इनको अपना माई बाप बनना शुरू किया, यानी मैं तो ये कहूँगा कि लोग जो व्यूअर्स हैं ये उन्होंने ही ये सब किया है। जब उन्होंने इसको सर पर चढ़ाया तो फिर इनके सर पर चढ़ने के बाद में ये एकदम बनावटी होते चले गए, फेक होते चले गए, और अपने आपको अच्छा दिखाने के चक्कर में इन्होंने झूठ पे झूठ बोलते चले गए। आज की डेट में इन्हें खुद पता नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब व्लॉगर्स को लोग बाग इन्फ्लुएंसर समझ के इतने हद तक अपने सर पर चढ़ा लेते हैं तो फिर उसका अंजाम यही होता है। ऐसे हमने कई सारे व्लॉगर्स को ऊपर चढ़ते हुए और उसके बाद में नीचे गिरते हुए देखा है, और यही अब हो भी रहा है। वो जितना भी अपने आप को संभालने के लिए नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करिए, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उसके साथ में ये गड़बड़ हो जाती है, और उसकी वजह से लोग अब पहचानने लगे हैं कि ये सब चीज़ें बनावटी हैं और ये दिखावटी हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए की जा रही हैं। दूर दूर तक इनका वास्ता सच्चाई से नहीं है। सबको पता है कि वहाँ पे कितनी लड़ाई झगड़े हुए, कब कब हुए, शादी के तुरंत बाद हुए, जिस दिन शादी का वलीमा होना था उस दिन भी झगड़े हुए, ईद पे क्या झगड़ा हुआ, हर चीज़ जो है सबको पता है। और फिर देखिए छोटा सा गाँव है, वहाँ सारी बातें इधर से उधर जाती हैं। आज की डेट में वहाँ पर क्यों करके इज्जत नहीं होती, वहाँ पर क्यों करके लोग बाग आके इसके साथ में फ़ोटो खिंचवाते। अगर आते हैं तो मौधा से बाहर के लोग आते हैं, कानपुर के लोग आते हैं, बाकी के लोग आते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, वो छोटे छोटे व्लॉगर्स हैं, उनको इसकी जो है फेम का फ़ायदा उठाना है, तो इसलिए इसके साथ में फ़ोटो खिंचा के थोड़ा सा एक शॉट लेके कुछ बातें करके वो अपने व्लॉग में दिखाते हैं, और उसके बल पे उनको अच्छे व्यूज़ आ जाएं और किसी भी तरीके से उनको सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएं, इसके लिए वो करते हैं।
जबकि मौधा की इज्जत जो है सबको अच्छी तरह से पता है। और यही सारी बातें थी जिसकी वजह से मौधा में इनके घर वाले इससे शादी करने को राजी नहीं थे और इधर इनके घर वाले यहाँ पर शादी करने को राजी नहीं थे। यानी दोनों के अपने अपने रीज़न थे। एक का रीज़न ये था कि जब इतनी बदनामी हो चुकी है तो फिर हम इस तरह से रिश्ता क्यों करें, और दूसरे का रीज़न ये था कि जब पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों करके शादी की जाए और आगे का भविष्य का क्या होगा, इस बात को शंका और सुबह होने की वजह से ये करना नहीं चाहते थे। देखा जाए तो हर आदमी ये देखता है कि अपने लेवल के लोगों में रिश्तेदारी करे और उसके साथ में आगे चले और उसी में उनकी इज्जत बनती है, चार लोगों में उनको बैठने का मौका मिलता है और इसी की वजह से ही ऐसा होता है। और यही वजह है कि आज तक गुटखा किंग को कभी भी भाई अपने साथ में ना लेके गए हैं और ना वहाँ पर जितने भी शो वगैरह हुए थे वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया गया। यानी कि घर पे भी जब वो आई थी फराह खान, तब भी जो है उसके साथ में कोई मीटिंग या कोई बातचीत नहीं कराई गई। इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करने का रीज़न जो है ना वो यही है कि आज तक भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि लेवल वाली बात उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप इसके बारे में सब क्या सोचते हैं, ये सब जो सच्चाई जो सामने आई है उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।